भाजपा नगर सेविका जया तिवाना के कई सालों के प्रयास के बाद डी मोटिन लेन वर्लम इलाके के विकास के लिए मलाड वेस्ट के वर्लम रोड पर निर्माण कार्य शुरू किया गया, जिसका भूमि पूजन सांसद गोपाल शेट्टी के हाथों किया गया। इस दौरान जिला भाजपा अध्यक्ष गणेश खनगर, जिला उपाध्यक्ष यूनुस खान, मंडल अध्यक्ष सुनील कोहली और साथ ही बड़ी संख्या में वार्ड की जनता भी उपस्थित रही, जिनकी उपस्थिति में यह भूमि पूजन संपन्न हुआ। जया तिवाना का कहना था वहीं इस कार्य का क्रेडिट कांग्रेस लेना चाहती है, लेकिन उनके पास कौन सा पेपर है या असलम शेख दिखाएं। करते रहता हूँ, तो सारे लोग प्रयत्न करते हैं, लेकिन अगर नगर पालिका के फंड से हुआ है तो उसका पूरा क्रेडिट नगर सेवक को मिलना चाहिए। राज्य सरकार के फंड से हुआ है तो स्वाभाविक है उसका, अगर मैं भी प्रयत्न करता हूँ तो उसका विधायक को क्रेडिट मिलना चाहिए। अगर केंद्र सरकार के पैसे से होता है तो फिर सांसद को मिलना चाहिए। लेकिन कभी कभी कोई काम में सारे लोग मिलकर प्रयत्न करते रहते हैं, ये भी बात उतनी सही है, क्योंकि इसको मैं बहुत बढ़ाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि फिर उसका 4 लेटर वो बोर्ड पे लगा देंगे, 4 लेटर ये लगाएंगे तो लोग गुमराह हो जाते हैं। कुल मिलकर नगर पालिका के पैसे से हो रहा है तो उसका पूरा श्रेय नगर सेवक को मिलना चाहिए। साथ ही जया मैम के लिए क्या कहना चाहेंगे जो इस तरीके के प्रयत्न करते हैं? जया मैम के लिए मैंने कहा कि और ज़ोर से काम करो, अभी 1 साल बचा है चुनाव के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा फंड लाओ और लोगों की सारी जो भी मांग है, डिमांड है वो पूरा करो। ये अच्छी बात है कि इस वार्ड में जया बहन भी काम करती है, उसके पति सतनाम जो पहले के नगर सेवक थे वो भी काम करते हैं और इनका बेटा तेजिंदर वो भी काम करता है। यानी एक घर में से 3 लोगों ने आकर काम करना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसलिए बहुत सारा बैकलॉग गए 5 साल 4 साल में क्लियर करने का उन्होंने काम किया, इसलिए निश्चित इस परिवार को मैं धन्यवाद भी देता और उनका अभिनंदन भी करता हूँ। आम्हाला मुंबई शहरामध्ये या अशा सर्व गोष्टींची आता आम्हाला सवय झालेली आहे। या ठिकाणी असलम शेख साधारणतः 2009 पासून आमदार आहेत, परंतु या मालाडमध्ये अनेक असे प्रॉब्लेम्स आहेत, कदाचित असलम शेख यांना ते उमगलेले नसतील। मी जया तिवाना यांना फार जवळून ओळखतो, त्या एखाद्या विषयाचा पाठपुरावा त्यांनी करायला सुरुवात केली का त्या कधीच शांत बसत नाहीत आणि आज त्यांनी केलेला पत्रव्यवहार हा त्यांनी लोकांसमोर ठेवला आहे। आज या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने त्यांनी लोकांसमोर आपली बाजू देखील स्पष्टपणे मांडली आहे। त्यामुळे या कार्यक्रमाला स्थानिक नागरिकांची झालेली गर्दी लक्षात घेऊन लोकांच्या लक्षात आले की नेमकं काम कुणी केलंय आणि त्यामुळे या ठिकाणी किती जरी काँग्रेसने प्रयत्न केला तरी हे काम भारतीय जनता पार्टीच्या नगरसेविका जया तिवाना यांनी केलंय, याबद्दल काही शंका नाही आणि लोकांनी ते स्वीकारलं सुद्धा। असलम शेख पालक मंत्री के साथ विधायक भी है, एमएलए भी है, तो उन्होंने मलाड में खाली मालवनी का विकास कर रहे हैं या फिर मलाड पे उनका ध्यान है? नाही, असं आहे की जर का मालाड आपण पाहिलं तर मालाडची स्थिती ही जो मालाडमध्ये राहतो त्याला माहितीच आहे, पण मी फार जर चुकीचं बोलत नसेल तर गुगल मॅपवरती आपण मालाडमध्ये जी काही आत्ता डेव्हलपमेंट झाली आहे, ज्याला आपण डेव्हलपमेंट म्हणताय ती असलम शेख यांनी केली असेल तो होय असलम शेख या मुंबई शहरातले सगळ्यात विकसनशील आमदार आहेत। ते आमदार कसे आहेत तर मालाडमध्ये सगळ्यात जास्त भरणी ही मालवणीमध्ये होते, सगळ्यात जास्त झोपड्या इलिगल कुठे उभ्या राहत असतील तर त्या मालवणीच्या बाजूला आहेत, सगळ्यात जास्ती जर का मॅनग्रोव्ज कटिंग करून त्यामध्ये जर का भरणी टाकली जात असेल तर ती सुद्धा मालाडमध्ये टाकली जाते आणि हे गुगल मॅपवरती तुम्हाला अगदी स्पष्टपणे दिसेल। आणि मला वाटतं हा विकास असलम शेख यांनी अतिशय चांगल्या पद्धतीने केला आहे, त्यामुळे असलम शेख यांना या विकासासाठी आम्ही कायम शुभेच्छा देऊ। मालवणीतली जनता त्रस्त आहे, परंतु केवळ सत्तेच्या जोरावरती असलम शेख या सगळ्या गोष्टी दाबून नेतात। MTDC प्रकल्पामध्ये ज्या पद्धतीनं कुठलीही परवानगी न घेता जी भरणी झालेली आहे हे त्याचंच एक मूर्तिमंत उदाहरण आहे। भूमि पूजन किया गया है, ये रोड कहां से कहां तक जाएगी और क्या लगता है यहाँ की जनता के लिए कितना जरूरी था ये रोड का निर्माण? मैडम, ये रोड तो इतना ज़रूरी था कि 35 साल हो गए। मैं 15 साल यहाँ नगर सेविका मिस्टर सतनाम सिंह
ये बाजू में साइड में देखो छोटे छोटे एक खंबे दिख रहे लाइट का, स्ट्रीट लाइट का, वो सत्तम सिंह ने मिस्टर लगाए थे पाइप काट के। और बहुत सालों से 2010 में TV9 यहाँ बुलाया गया था, कांग्रेस पार्टी में थी मैं तभी कांग्रेस पार्टी वाले ने मीना शर्मा करके उसने TV9 बुलाया था और रोड बनाइए आप ये भरे, तो मैंने को समझाया था कि रोड बनाने प्राइवेट रोड में गिना जाता था। और जब तक ये साइड का लेफ्ट साइड का बिल्डर पूरी तरह से बिल्डिंग अपना बन के ये रोड छोड़ नहीं देते, हैंडवरिंग नहीं करते, एक ड्रेन नहीं बनाते देते, तब तक ये बाजू का ड्रेन भी मेरा बनने से कोई मतलब नहीं था। या इसके लिए हम लोग 1.5-2 साल से लगातार हम प्रयासशील है। यहाँ जो राधाध्यक्ष साहब अभी मेरे बाजू में बैठे थे, आपने नाम सुना होगा, जिसका सत्कार गोपाल शेट्टी साहब ने किया, वो राधाध्यक्ष साहब ने, ये मेरे चिटनीस माजी चिटनीस है, आप जानते होंगे तो मुझे पता नहीं है, मृदुला चाहिए जोशी, ये मेरे एक इतना अच्छा तभी से मतलब 2012 में ये थे, 7 से 12 के दरमियान रिटायर्ड हो चुके हैं, लेकिन एक जेंटलमैन रेडी है, हम इज्जत करते सभी का, जो रिटायर्ड लाइफ में भी काम लोगों का समाज सेवा करते रहते, उनका हमारे दिल में बहुत प्यार रहता है। यहाँ का आप जैसे क्वेश्चन पूछा, तो यहाँ का ये तो सबसे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी। हजारों संख्या में यहाँ से लोग जाते हैं, यहाँ से 2 स्कूल है, सेंट जोसेफ है, सेंट टेनिस है, यहाँ बच्चे छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, झोपड़पट्टी स्लम बहुत था, या बिल्डिंग में इतना लोग त्रस्त है कि बारिश के टाइम पे खड्डे बुझाने के लिए हमको डांबर भी नहीं मिलता था, हाथ पांव जोड़ना पड़ता है तभी जाके डांबर मिलता था, जोर से बारिश आता था वापस निकल जाता था, वापस लोगों से मांगना पड़ता था, वापस निकल जाता, ऐसा कंटिन्यू मैं ईश्वर से रोज़ प्रार्थना करती थी। मेरे इतना दिल में था, मैं राधाध्यक्ष साहब को मैंने डाला था, मैंने 1 करोड़ रुपए 2 साल से 2019 और 20 में 2019 और 20 के 1 करोड़ का जो हमारे कमेटी मिलता है वो मैंने दोनों टाइम का देने के लिए मैंने लेटर लिखा था, लेकिन 2019 में हमारे कब्रे साहब वार्ड ऑफिसर इसने मुझे मीटिंग लगाया और राधाध्यक्ष साहब तभी यही थे, उनको बुलाया वहाँ और उन्हें बोला कि देखो हम ड्रेन तो बना देंगे मैडम के 1 करोड़ में से, हम थोड़ा और भी ऊपर ज़्यादा ऊपर करेंगे वो देखेंगे, लेकिन इसका लेफ्ट एंड राइट का जो लेंथ है वो लेंथ परफेक्शन में नहीं जाएगी। और ये SW का लोगों को ही मालूम होता है कि लेन की जो कैसी खुदाई किया जाता है और उसको कैसे ज्वाइन करा जाता है। हमारा वेस्टेज पैसा 1 करोड़ जाता था, इसलिए साहब ने खुद रिक्वेस्ट किया वार्ड ऑफिसर ने और बोला कि मैडम SW साहब ने खुद रिमार्क मार के SW को दिया पी नॉर्थ में और बोला कि ये आप मैडम का ये फंड में से ये जो कमिटी अभी पास होएगा उसकी मैडम को ये सारे काम लीजिए। और लगातार 1.5 साल से मैं इतना इसका पीछे वार्ड ऑफिसर के मीटिंग, गोपाल शेट्टी बैठ गए, मैं बैठी, यूनुस भाई बाजू में बैठे, नॉन स्टॉप हम लोग साहब जब जाते थे स्टैंडिंग में, आज क्या हुआ सर, आज क्या हुआ सर, आज क्या स्टैंडिंग में हुआ, ये लगातार मैं रोज़ फ़ोन करके उनका पीछा करती थी, नहीं मैडम काम हो जाएगा, नहीं मैडम आपका काम हो जा। जिस दिन मेरे को एक फ़ोन आया कुट्टे कि मैडम आपका ड्रेन पास हो गई है, तो मैं इतनी खुशी से प्रफुल्लित हो गई कि अमरीश करके सामने वल्लभ भाई टायर वाले जिनका मैं नाम लिया, उनको मैं तुरंत फ़ोन करके बोला सर आपकी पब्लिक केयर हमारा दुआ भगवान ने सुनी है, आशीर्वाद दिया है। आज एक काम ये सिल्वर ओक से मैंने पहला बनाया था 2010 से मतलब 7 से 12 में नगर सुबह तभी बनाया था। उसके बाद में जो एक टुकड़ा बना गया, इधर एक घर था, बीच में जगह ही नहीं थी, इतनी सी जगह, एक घर था त्रिजा नाम के लेडी का, उसको भूमि में घर देके वो रोड पूरा हमने वो टुकड़ा पिछले साल मिलाया था 2019 में। 20 तो आपको मालूम है पूरा कोरोना के कारकर्दगी में खत्म हो चुका है। ये रोड सिल्वर से जो एक लास्ट बिल्डिंग है यहाँ सिल्वर ओक के होटल के आगे, यहाँ से वहाँ जाके आपको ये बेकरी है थॉमस बेकरी तक बनेगा। लेफ्ट साइड पे आपको यहाँ देखो पीछे बाजू 6 स्ट्रीट लाइट का परसों ही जाके मैंने राउंडअपली ये पैसे भरे पड़े, स्ट्रीट लाइट का 6 का है। जोड़ता है क्या मैम ये मेन रोड? ये मेन रोड नहीं, ये आपको सुंदर गली का जो रोड है उसको जाएगा, और ये बाजू का जो रोड है ये हमको हैंडओवर करेंगे बिल्डर बाजू वाला 3-4 महीने में। वो महापालिका कुछ डेट लिख के दिया हुआ है और डायरेक्ट आपका मारवे पे जाएगा। वो एक गैरेज आता है देखो उधर, वो गैरेज एक निकालने के बाद में ये रोड डायरेक्ट वहाँ जाएगा मारवे रोड तक पूरा टच होगा। यह अगर काम आपने पास करवाया है, आप इस काम को करिए, तो कांग्रेस इसका क्रेडिट क्यों लेना चाहती है? मैडम हंसी की बात है, दुख की बात है, रोने की बात है, अभी क्या बोलूँ आप तीनों में से कौन सा वर्ड यूज़ करूँ? ये पहला टाइम घटना नहीं है, मेरे ताई के साथ में हमेशा मेरा बातचीत चालू होता है, दुखी हूँ मैं ये बात से। मैडम मैं जब भी जो काम करने को जाती है मेहनत से, वही काम मेरा सेम काम वही दिन पे उनको नारियल फोड़ना ही है। वो रोड लिंक रोड का काम हो,
वो सामने मैंने जेबीसी इनका मैंने मेरे आज सारा मैडम मैंने लेटर निकाल के रखा था आपको दिखाने के लिए सब लोगों को, लेकिन गलती से गोपाल शेट्टी साहब का फ़ोन है कि आ रहे जल्दी, उनको जाना था दादर, इसलिए भाग के मैं वो सब बंच भूल गई। वो मेरे पास हर चीज़ का अपने पास में मैडम कल अंधेरी जाके हमने वो पेपर लाया, यहाँ से लास्ट पेपर का जो कॉपी हमने वो जमा कर दिया पुलिस स्टेशन में, ये सारे कॉपी लगा के पुलिस स्टेशन में हमने जमा कर दिया। और पुलिस को बोला हमने जो आप कल एक क्वेश्चन उनको पूछो कि आप लोग जो ये सब काम कर रहे हैं उसका कुछ तो आपके पास प्रूफ है, जैसा हमारे पास वर्क ऑर्डर है, हमारे पास में साहब आ गए हुए, हमारे साथ में कॉन्ट्रैक्टर आया, वैसा कोई भी उनके साथ में नहीं था मैडम। उनके खाली एक गैंग बना के रखा है, लुटारू गैंग, उसका नाम रखा है हमने लुटारू गैंग। वो लुटारू गैंग एक वो आके हमेशा वही मालवनी के 1-2-4 लोग हैं, एवरसेन का 1-2-4 लोग हैं, ये परमिंद्र बामरा अभी 3 दिन के पहले बीजेपी में आए, पहला 1 साल 4 साल रहे, अभी वापस जंपिंग मार दिया, कांग्रेस में गए। वो एक थे काचपड़े का, मैंने जहाँ बोला एक मेरी नाम की लेडी है, वो हमेशा हमें तंग करते रहते असलम का नाम ले लेके, वो एक लेडी का एक है। ऐसे एक 10 से 12 लोगों ने आके ओपनिंग किया, एक भी सिंगल लेडी कोई कैथलिक लेडी थी। उसके अलावा जो आज आपने लोग देखे हुए इधर जो पब्लिक लोग उतरे थे, जो यहाँ लोकल लोग, उसमें से सिर्फ उनके प्रोग्राम में मेरे पास व्हाट्सअप है, मैं आपको दे देती हूँ, उसमें देखो एक सिर्फ लेडी को लोकल है, वो भी और लोग जज का, इसी अलावा एक भी लोग यहाँ लोकल कोई नहीं था जो आज लोकल लोगों ने नारियल। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।